का व्रत करना उचित है या अनुचित? इस विषय पर आज हम विभिन्न आध्यात्मिक धर्मगुरुओं के विचारों को समझेंगे। एक ओर संत रामपाल जी महाराज के मत हैं, जबकि दूसरी ओर अन्य आध्यात्मिक धर्मगुरुओं एवं विद्वानों के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए सबसे पहले अन्य आध्यात्मिक धर्मगुरुओं के विचारों पर नजर डालते हैं। अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान है। सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं। सावन में लोग शिव जी पर अभिषेक करते हैं। शंकर जी पर अभिषेक करने से क्या मिलता है? जो भगवान शिव की पूजा करता है, जो भगवान शिव की आराधना कर सकता है, वही पूजा और आराधना करने वाला भगवान कृष्ण का भक्त हो सकता है। शिव की कृपा से ही कृष्ण की भक्ति मिलती है, वरना मिल नहीं सकती। तो भगवान शिव की पूजा का फल है कृष्ण प्रेम। अब कृष्ण जब मिल गए तो फिर उनमें मन लगा लो, फिर यहां वहां ना मन हटाओ। वो कृष्ण हैं। शंकर जी कौन है? जिन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी की तीसरी आंख खुले तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाए, वो सर्व सामर्थ्य शंकर। और बहनें अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख शांति और संतान के उज्जवल भविष्य की कामना से सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। उन्हें पूरी निष्ठा और पवित्र भावना के साथ व्रत करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत मौन रहकर, फलाहार करके अथवा सात्विक भोजन ग्रहण करके किया जा सकता है। अब देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचारों को समझते है या भक्ति के नाम पर उपद्रव और दिखावा। वहीं सूक्ष्म वेद में कहा गया है, सामन सैल न कीजय, राजा योगी बैठ पतीजे। सावन में इतना पाप होता है भ्रमण करने का, सैर करने का, जितना पूरे साल में नहीं होता, क्योंकि सावन में छोटे बड़े अनगिनत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उस समय में ये नकली गुरुओं ने कांवड़ लाने की शिक्षा दे रखी है। यही वजह है कि कांवड़ लाने ले जाने में अरबों खरबों जीव पैरों तले मारे जाते हैं। इस बारे में परमात्मा बताते हैं, ब्राह्मण सहंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अन्नत कोटि जीव उड़े पतंगा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे। अर्थात जो आप तीर्थ वाले तालाब में स्नान करते हो, उसके जल में असंख्यों जीव होते हैं। जो आप मल मल कर स्नान करते हो, असंख्यों जीवों की मृत्यु हो जाती है। वह पाप 1000 ब्राह्मणों की हत्या के समान लगता है। पृथ्वी के ऊपर घास के अंदर भी जीव हैं। कुछ तो पृथ्वी के रंग जैसे हैं, कुछ घास के रंग जैसे हैं, कुछ सूक्ष्म हैं जो दिखाई भी नहीं देते। और एक दिन में करोड़ों जीव पृथ्वी के ऊपर चलने से मर जाते हैं। फिर परमात्मा ने कहा है, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उल्लझानी। जाय तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरय अरबाणम। अर्थात जो तीर्थ यात्रा करते हैं वे जन्म जन्म यानी असंख्यों जन्म काल जाल में उलझ कर रह जाते हैं। जो तीर्थ पर जाकर दान करते हो, पहले उस तीर्थ में स्नान करते हो, उसमें करोड़ों जीवों की हिंसा का पाप लग जाता है। पुण्य एक, पाप अनेक लगे। साथ ही कांवड़ जैसी मनमानी क्रियाओं के विषय में गीता जी में क्या कहा गया है, सुनिए। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है,
वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 84 श्लोक 11 व 13 में स्पष्ट लिखा है कि जो मिट्टी, पत्थर, काष्ठ यानी लकड़ी आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। इसके अलावा संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 38 पृष्ठ 565 में लिखा है, देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। वहीं कांवड़ लाने का प्रमाण न गीता में है और न वेद में। इसलिए यह एक शास्त्र विरुद्ध साधना है और इस बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 26 श्लोक 15 में भी लिखा है कि वैदिक मार्ग को छोड़कर जो पाखंड यानी कर्मकांड करता है उसे नरक में डाला जाता है। तो आप ही बताइए, ये कांवड़ यात्रा पुण्य देगी या पाप का बोझ ला देगी? और शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? इससे यह पता चलता है कि कांवड़ यात्रा से कोरा पाप है, पुण्य नहीं। क्योंकि कांवड़ यात्रा लाना ले जाना तथा शिवलिंग में जल व दूध चढ़ाना मनमाना आचरण है, जिससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि जीव हत्या का और सिर पर पाप लग जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल बंद करो, ढंग की पूजा करो। सवाल नंबर 2, सावन शिवरात्रि का व्रत मोक्ष का रास्ता या भ्रम का चक्कर? सावन शिवरात्रि का दिन आते ही भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में लाइन लगाते हैं और शिवलिंग पर दूध बेलपत्र चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इससे सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या भगवान शिव ने कहीं कहा है कि सावन में व्रत रखो और मेरा अभिषेक करो? श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है, में व्रत रखने के लिए साफ साफ मना किया गया है। देखिए, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट दड़ी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सत्र का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। दर्शकों, भगवान शिव यानी महादेव, जिन्हें भक्त मोक्षदाता मानकर रात रात भर जागकर पूजा करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि इससे उनके सारे कष्ट और पाप धुल जाएंगे। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, क्या शिव जी, जो स्वयं जन्म और मरण के चक्र में बंधे हैं, अपने भक्तों को मोक्ष दे सकते हैं? अगर उनका खुद का मोक्ष नहीं हुआ तो वो हमें काल के इस पिंजरे से कैसे आजाद कराएंगे? दोस्तों, यह हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बल्कि यह पुराणों में लिखा है। स्वयं देखिए, श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 4 अध्याय 13 श्लोक 27 से 29 और श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 5 अध्याय 27 श्लोक 31 से 33 में स्पष्ट लिखा है कि आयु के समाप्त होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी मृत्यु होती है। यानी ये स्वयं जन्म मृत्यु में है। चलिए, अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का अन्य प्रमाण भी दिखाते हैं, जो कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व पंडित सर्वानंद जी को बताया था। देखिए, और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते, ये धानक, ये जुलाहा, क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को।
और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत तीसरा स्कंद निकालो। देखिएगा श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्मा, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवास चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को, ने तो उस मूल ज्ञान से जो परमात्मा का ज्ञान था उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं। मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना देखना बच्चों, मैं अंधा हूँ, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूँ, देखना, मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा, बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं, मैं अपने इसलिए आपके लिए हुए हूँ। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने ये समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा।
तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जावे, वेद गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में होय होय गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। होय होय तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सूक्ष्म वेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे, लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तोले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोत्या की भी बता दे। ये पांचवा कौन है? ये चार तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये पांचवा जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति, कि तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे ये नकली धर्मगुरु कथावाचक भी शिरोधार्य मानते हैं। कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैरा बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल जा जाते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखे, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र है जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर सावन के महीने में इस सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफर करे सावन के महीने में। क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहां से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पाइया गंगा जल लेकर आऊं, वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है। और नाम लेते नहीं भगवान का, बम बम महादेव भी ना कहते हुए बम 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 बम। अब उन कोई नो के नहीं है बम का नाम भी बुंडा। और वो मानने इसने मंत्र
तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने, और बेबेर ने कहेंगे बोली चाल आगे। इन नो बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो अपने कम्यो, आप बोला बन रहे बेबेर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। कहा जाता है कि शिव जी नशा करते थे और शिव जी की भोले बाबा ने सिर्फ विष पिया था। अगर ये कहने वाले हैं कि भोले बाबा ने भांग पी थी, तो भोले बाबा ने, ये तो सबको पता है भाई, नीलकंठ किस लिए कहा जाता है? विष उनके कंठ में था, उन्होंने सृष्टि को बचाया था समुद्र मंथन से जो विष निकला था। विष पी के दिखाओ फिर एक बार। नशे करने के लिए जो है भगवान का सहारा ले ले। भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी, भोले बाबा ने कभी नशे का सहारा नहीं लिया, भोले बाबा ने कभी सुल्फा नहीं पिया, भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी। अपने देवी देवताओं को ऐसे मजाक बनाओगे तो कोई भी फिर मजाक बनाता चलेगा। अगर भगवान शिव इन साधना से राजी हो, क्या इस कहर ने टाल नहीं सकता? तो इसलिए भाई यह गलत साधना आप करते हो, परमात्मा कति राजी नहीं से। ना किसी शास्त्र में, गीता जी में भगवान कृष्ण कहता है ये मनमुखी साधना तुम्हें सत्यानाश का कारण बनेगी। अब ना तो हम गीता जी को मानते और ना ही रामायण के उस नाम के ऊपर आधारित के कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न रोत रो पा रहा। तो महाराज जी के बैठ के भजन तक रहना जाता और ये कोड़ी को बात में गाटा जोड़े बैठे। उससे भी ज्यादा लाभ आपको एक नाम से मिल जाए तो जरूरी है उस कावड़ को लेना। पर किसी शास्त्र में दिखा दे साधना का कितना प्रमाण होता मान लेंगे। और गीता जी में भगवान कहे है कि मनमुखी साधना आपका सत्यानाश का कारण बनती है। ये तो मैं लगता है सिंह ले जाती। हमने इस रिसर्च में ये भी पाया कि जो लोग भगवान शिव की आड़ में नशा करते हैं वो अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग को नशे का धुआं बंद कर देता है, जिससे सभी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं और साधक को परमात्मा से मिलने वाले लाभ नहीं मिलते। ऐसे साधकों के विषय में पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो साधक 3 गुण, रजोगुण ब्रह्मा जी, सत्वगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले हैं और वे सर्व मनुष्यों में नीच प्राणी हैं। काकड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम मार दे जावे हैं। भगवान शिव जी का असली नाम भी ना बेरा उन्हें, जिस नाम से वो लाभ देंगे इनके सतनाम से भी, निज नाम से भी दूर हैं। वो हम देते हैं आपको। भगवान शिव का जो नाम है आपको दे रखा है, ये सही नाम है। इसके नाम तो भगवान शिव जी प्रसन्न होगा। और बम 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 ये को भगवान का मंत्र नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं होते। अब आपने कावड़िया देखे होंगे, कावड़ लाने वाले। अब इनको कहे तो कोई मान नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारे बोले गड़े देखम देखा मुंडगी हर सारे विकार करें, सुल्फे पीनते आवे, साध न घूटी ला ले और कावड़ ले आए। भगवान ने ड्रामेबाजी क्यों कर प्रसन्न होगा बता? वो तो बहुत नेक आत्मा चाहता है और नेक ही होकर उस नेक ईश्वर को मिला जा सकता है, सारी बुराई त्याग के। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? गणत गणा 1 किलो गंगा जल, आधा किलो अगला लोटिया में, आधा पछले गाना है। और वो कहाँ चढ़ाते हैं? कहते हैं एक मंदिर से, उसमें शिव जी के जल स्वीकार होता है, वो पत्थर की मूर्ति पे। ये गंगा जो है, भगवान शिव जी इस पाइया गंगा जल का प्यासा नहीं है। ये गंगा तो भगवान शिव के जटा कुंडली डैम में थे, धाम में से, और वहां पर यो पानी बिना गिनती का है और वहीं से फालतू यहाँ गिरा है। इस पाइया गंगा जल के लिए भगवान शिव जी को नारी जथरे पे, ये तो उसके लोक पे आई है। या गंगा उसकी पुजारी, ये बता गंगा का के पुजारी बने? तो यहाँ समझ में नहीं आती या ओड़ी आंट किसने लाई है। देखा देखी अपना, चाहे गलत हो चाहे ठीक, बेडाली चाल चालू हो रही से। यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं फिर? ना तो भगवान का शिव जी का नाम लेते, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले डट जा, अन्यों कहेंगे ओ बोले बदले सुल्फा, बोले न तो भाई मान रहे अपना। और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते।
ये बेरा ना भगवान की चीड़ कढ़ावे हैं, भगवान ने नाम ले है या उसकी बेइज्जती करते आवे। उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता है शिव जी भगवान। अब इसका प्रमाण देख लो, भगवान राजी था नाराज इनकी पूजा से। एक समय सन 92 या 93 91 92 की बात से 1991 में एक बार वहां ये कावड़ लावड़ के दन और गणेश श्रद्धालुओं को नो कह रखा है, जो वहां नीलकंठ है एक मंदिर ऊपर ऋषिकेश के भी ऊपर न है, कहते हैं वहां जो दर्शन नहीं कर आता उसकी कावड़ निष्फल है। और उसको घना लाभ मिला जो नीलकंठ पर जाकर फिर कावड़ लेकर आवे। तो ये भोली आत्मा ने सोचे इतनी दूर आगे तो 200 किलोमीटर 50-40 किलोमीटर और से ही इतनी चढ़ाई पर चढ़कर वहां भगवान शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी की मूर्ति बताओ है और मंदिर बना रखा है, उसको नीलकंठ भगवान बोलते हैं। शायद शिव जी की मूर्ति, वहां उस मूर्ति का नाम नीलकंठ रख लिया। तो कहते हैं वहां रात ने बैठे बैठे अपना सारी रात सुल्फे पाड़े, ताल 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 बाजे, शिव जी की आरती गावे, गीत गावे, खूब अपनी तरफ से कर रहे थे। वहां बताते हैं कि एक पत्थर टूट गया बड़ा भारा पहाड़ का, वो पत्थर टूट के उस मंदिर पर गिरा। वो मंदिर तोड़ा पड़ा था नीलकंठ का। फिर वहां बैठे थे वो जितने उसका नीचे आगे 100-200 हुआ मरे। फिर वो ऐसे गिर कर चल पड़ा स्पीड में। चढ़ने की वह चढ़ाई का रास्ता एक ही है उस पर जाने का, उसमें वो कोलड़ी का काम करने लग गया, गिरडी की तरिया नो गिरडता हुआ और चल पड़ा। कम से कम हजारों आदमी उसमें मर गए। उसके नीचे ने पीस दिए उस मंदिर, गिल्लो मंदिर तोड़ा उस पत्थर ने और गिल्लो पुजारी मारे। और फिर रास्ते में चटनी बनाई उनकी। फिर कहने किस जो जा रहे थे ना बाकी बेरा फट गया, पहाड़ टूट कर पत्थर टूट का हुआ है, पहाड़ टूट कर चल पड़ा। वो उल्टे भाग लिए, कुछ एक न पता लग गया जो वो फिर पुल है वहां पर, उस पुल पे के फंस गए नो। इधर वाले तो उल्टे भाग लिए, नो नाले बीच मार लिए थे। उधर वाला ने बेरानी कहानी कैसे उड़ला न पता था कि पहाड़ टूट गया, गिरता हुआ सज्जा आस पास पर आ गया तो मार देगा। तो उन्होंने क्या कहा, वो रुक के मारने लग गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, और उल्टे भाग लो। वो बीच वाला ने सुना, ने सोचे पुल टूट गया और भाग लो। ये आखिर तक बात हुआ पुल, ये पहाड़ का मतलब कि पुल टूट सके जो पुल पर फंस रहे, पुल टूट गया, पुल टूट गया। न्यू कह के ना तो वह न्यू नाले न्यू नान पाओ ना न्यू नाले, वो भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तो नीचे पाया तला बताओ बुढ़ा ठेरा बालक जो दब गया वो मर गया। बाकी जो बीच में फंस गए थे वो कम से कम आधा पौन किलोमीटर लंबा पुल है। जो बीच में फंस गए ने उन्होंने सोची थी पुल टूटेगा तुम दब कर मरोगे। वो पहले ही कूद गए पानी में, सैकड़ों ने मर गए। 2500 व्यक्तियों के मर जाने की सूचना पेपर में आई थी ये कावड़िया लाने वाले की। और अगले साल अंधे उस तो भी गणे गए, डरे भी कोई ना, गुड़ा सत्यानाश हो जाए। बताओ इनकी क्यों परचौन तोड़े। अगर भगवान शिव जी प्रसन्न होता इनसे तो यह घटना भाई वो बचा भी सके था। अपने पुजारी ने उल्टा भी डांट लिया, भाई क्यों जाओ छोड़े तो टूटना, इसे पत्थर की तो रक्षा करे थे वह मंदिर की। अब ये बातें समझ में नहीं आती, या कहानी की तो बिगड़ गई। यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सन्यासी शंकर ने बोले बम्ब माँ दे जावे, बम्ब बम्ब करते आवेंगे, या भगवान का नाम मैं जप लो कि मैं थोड़ा बहुत बात बन जाए। अच्छा, फिर रास्ते में भगत श्रद्धालुओं ने उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी। वहां खाना खावे, पानी पीवे, चाय पीवे, लाडू जलेबी बर्फी घेवर खाते आओ खागड़े हैं। वो जो थोड़ी बहुत के में दौड़ का मालिक दे भी हो न, असल तो दे नहीं कती भी। और फिर थोड़ी बहुत वह उनका खाना फ्री खा के उनने लूट लिया, उनका पुण्य को होगा पुराना जलाना पड़ा उन्हें। उनके पास तो पानी पानी रह जाए आखिर में। और वो पाप जो है ना, जितने पाया तला गिजाइर कीड़े है
इतने मर जाते हैं। गरीबदास ने लिखा है कि सामन सैल न कीजे, सावन के अंदर तो सैर करने भी नहीं जाना चाहिए, खेतों में या जंगल में अपना मतलब जैसे सैर के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। काम बस तो इंसान जाओ सो गए, लेकिन जैसे सैर सपट्टा करते हैं ना, सुबह सुबह घूमे, सामन सामन पे सैर भी नहीं कर, सैर नहीं करनी चाहिए। और राजा योगी बैठपति जय, ज्यादा समय बैठकर काटना चाहिए, क्योंकि उस समय इतने जीव जंतु हो जाते हैं पृथ्वी पर, अगर सारे साल में जितने जीव मरने हो वो 1 महीने में खत्म हो जाते हैं आपके पाया तक। इसलिए और उस समय में या ये भेज दिए वहां पर गंगा जल पे, उन्हें गंगा की कावड़ लाने खातिर, यानी कई गुना पाप बढ़वा दिया जाता है, पुण्य कति नहीं। अब क्यों है तो क्योंकि हम भी पहले में डरे डोया करते भाई, बिना बेरे में ही मारी ये चश्मे लाग गए बंदी, छोड़ के ज्ञान की आंख बढ़ गई मारी इस ज्ञान पे, इब हमने तो कति बावले लागे, कति नरे डले डोते दिखे, पर उनने कहे वह उसको अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे अनजान है, नादान है, उनको इस बात का भी राय कौन है। शिव भक्तों की भक्ति विधि और पूर्ण संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने के बाद यही प्रतीत हो रहा है कि शिव भक्त जिन्हें भोले कहा जाता है, वास्तव में वे हैं ही भोले श्रद्धालु। भगवान शिव जी के प्रति उनकी अटूट आस्था है, लेकिन वे शिव जी की असली साधना से अनजान है। भोले भक्तों व नकली धर्म गुरुओं को शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, जिस कारण सच्चाई आज तक दबी रही और मानव समाज शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता चला।